नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रॉयल सोर्सेस में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे काम करता है, भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने कितने ताकतवर हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज़िंदगी कैसी होती है, जानेंगे इस वीडियो में। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, वो असल में रूस द्वारा रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे बाद में रसिया ने इंडिया को बेच दिया था। इसका रशियन नेवी में इसका नाम था एडमिरल गोर्स्कोव। भारत ने बाद में इसमें अपने हिसाब से बदलाव किए और उसे इंडियन नेवी में बाद में शामिल कर लिया। हमारे पास दो ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूदा हालत में हैं। पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। इन दोनों की ही एक सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी जंप। दरअसल इसकी जंप एयरक्राफ्ट कैरियर का एक प्रकार का रनवे का ऊपर उठा हुआ भाग होता है जिससे कोई फाइटर जेट जंप करता है या कूदता है। इसकी जंप की वजह से जो ऑपरेशनल रेंज होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ड्रॉबैक झेलना पड़ता है और इसकी ऑपरेशनल क्षमता भी कम हो जाती है। इसकी जंप के कारण हमारे फाइटर जेट अपनी पूरी क्षमता के साथ हथियार लोड करके टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा पावर खुद को उड़ाने में ही खर्च हो जाती है। अब किसी भी पायलट को जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर टेक ऑफ या लैंड करता है, उसे सीधे कैरियर पर ट्रेनिंग न देकर पहले उसे ज़मीन पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए जमीन पर ही आर्टिफिशियल इसकी जंप ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसका एक ट्रेनिंग सेंटर पुणे में मौजूद है। इसकी जंप का एक और घाटा है कि इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे लंबा रखना पड़ता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर का ज़्यादा एरिया खाली रखना पड़ता है। इस कारण हम ज़्यादा विमानों को एक साथ कैरियर पर तैनात नहीं कर पाते हैं। अब जब भी कोई फाइटर जेट टेक ऑफ के लिए रेडी होता है तो उसको काफ़ी पीछे से दौड़ लगानी पड़ती है। उसके बाद वह इसकी जंप से टेक ऑफ कर पाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हमारे पास रूस द्वारा निर्मित MiG-29 फाइटर जेट हैं, लेकिन जो MiG-29K है वो स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, जो विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाए जाते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वे अपने विंग्स को फोल्ड कर सकते हैं, जिससे वह कम जगह में आसानी से एडजस्ट हो जाएं। यही हाल नेवी हेलीकॉप्टर्स का भी होता है। उनके भी पंखे आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक लिमिटेड जगह ही होती है। उतनी ही जगह में सैनिकों को रहने के लिए भी इंतजाम करना पड़ता है। हमारा जो INS विक्रमादित्य है, इसका वजन लगभग 44,500 टन है। यह एक छोटा मोटा तैरता हुआ शहर है जिस पर वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो कि एक शहर में लोगों को मिलती हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसकी लंबाई 284 मीटर और मैक्सिमम चौड़ाई 60 मीटर है। इसकी हवाई पट्टी बनाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस पर एक बार में 30 लड़ाकू विमान और 2 ही हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। विक्रमादित्य इतना बड़ा है कि इसमें 22 मंजिलें हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर घूमना हो तो पूरा का पूरा दिन तो लग ही जाएगा। इस पर वहीं एक बार में 1600 जवान तैनात किए जा सकते हैं। हमारा विक्रमादित्य डीजल से चलता है। इस पर बिजली पैदा करने के लिए 18 मेगावाट का एक भारी भरकम जनरेटर भी लगा हुआ है। वहीं अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लेते हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ये हमारी तरह इसकी जंप नहीं होती है। ये लोग टेक ऑफ के लिए एक दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसे कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। यह कैटापुल्ट जहाज को गुलेल की तरफ फेंकता है। इसकी मदद से बहुत ही छोटे रनवे से जहाज टेक ऑफ कर जाता है, जिस कारण कैरियर का ज़्यादा से ज़्यादा जगह बच जाता है। बाकी एरिया में हैंगर बनाकर और ज़्यादा जहाज़ों को तैनात किया जा सकता है। इसी कारण अमेरिकी कैरियर एक बार में INS विक्रमादित्य से ज़्यादा जहाज कैरी कर सकते हैं। इस कैटापुल्ट में होता क्या है, इसमें डेक के नीचे एक बहुत ही भारी मशीन लगी होती है। उसका एक हिस्सा डेक के ऊपर निकला हुआ होता है। इसमें जहाज चाहे जितना भी भारी हो उसके अगले पहियों को फंसा लिया जाता है और वह मशीन तेज़ी से उस जहाज को आगे की ओर फेंक देती है। इसमें आप देखेंगे कि टेक ऑफ से पहले जेट के पीछे एक दीवार टाइप की खड़ी कर दी जाती है, जो जहाज को और ज़्यादा थ्रस्ट प्रदान करती है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक फाइटर जेट है, इसके अगले पहिए को कैटापुल्ट में फंसा दिया गया है और जहाज का इंजन भी स्टार्ट है। इशारा मिलते ही कैटापुल्ट जहाज को तेज़ी से आगे की ओर फेंक दे रहा है। इसमें जहाज ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी कैरी कर सकता है और जहाज बहुत ही छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। आप इस कैरियर को देख रहे हैं कि बस इतना सा एरिया केवल टेक ऑफ के लिए चाहिए, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा खाली है। कैरियर में 2 रनवे बनाए गए हैं, एक टेक ऑफ के लिए और दूसरा लैंडिंग के लिए।
अब जब प्लेन लैंड करता है तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि वो इतने से एयरक्राफ्ट कैरियर पर रुक नहीं पाता है। इसके लिए एक और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसे अरेस्टेड लैंडिंग कहते हैं। यह पायलट के लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। इसमें जहाज के पीछे एक हुक लगा हुआ होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3-4 मेटल की रस्सी पड़ी हुई होती हैं। जब जहाज लैंड करने को होता है तो पायलट उसका हुक खोल देता है और यह हुक उस रस्सी में फंस जाता है जो उसे तेजी से रबर की तरह पीछे खींचती है। अगर बाई चांस एक रस्सी में हुक नहीं फंस पाया तो दूसरी में नहीं फंस पाया तो तीसरी में फंस ही जाता है। इसलिए 3-4 रस्सी लगाई जाती हैं। यहाँ पास वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक फाइटर जेट लैंड करने को तैयार है और हुक खुला हुआ है। जैसे ही वह कैरियर को टच करता है उसका हुक रस्सी में फंस जाता है और वह बहुत ही कम दूरी में रुक जाता है। इस कैटापुल्ट और अरेस्टेड लैंडिंग की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर एक सुपर कैरियर बन जाता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जहाज डिप्लॉय किए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि सारे के सारे सुपर कैरियर हैं। वे सभी न्यूक्लियर पावर्ड हैं। इसके डेक की चौड़ाई लगभग रोड के 8 से 10 लेन के बराबर होती है। ये सुविधाएं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में नहीं हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर भी इतनी ही जगह होती है जिसमें इनका मेंटेनेंस किया जाता है, हथियार लोड किए जाते हैं। इसमें डेक का एक हिस्सा लिफ्ट की तरह बना होता है जो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। एक्स्ट्रा जहाजों को इसके जरिए कैरियर के नीचे रखा जाता है और ऊपर लाया जाता है। कैटापुल्ट का फायदा अमेरिका को तब मिलता है जब वह अपने नेवी के अवाक्स विमानों को और हैवी जहाजों को उड़ाना होता है। देखिए, अवाक्स एक ऐसा विमान होता है जिसका काम होता है निगरानी करना। ये जहाज तैनात होता है वहां से 500 किलोमीटर के एरिया पे चारों तरफ नजर रख सकता है। हालांकि यह दूरी उसके रडार पर डिपेंड करती है। वो 200 किलोमीटर का भी हो सकता है, 300 किलोमीटर का हो सकता है और 500 किलोमीटर का भी हो सकता है। अमेरिका के पास नेवी के लिए अलग से अवाक्स हैं जिन्हें हॉकआई कहा जाता है। इनके भी डैने फोल्ड हो जाते हैं। ये काफ़ी भारी होते हैं, इसलिए इनकी टेक ऑफ के लिए कैटापुल्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए इन्हें भारतीय कैरियर से उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय कैरियर में कैटापुल्ट की व्यवस्था नहीं है। इसके ऊपर एक गोल तस्वीरनुमा रडार लगा रहता है जो 360 डिग्री तक देख सकता है। ये समुद्र में काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और अगर और दूर तक इन्हें भेजना होता है तो उसके लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग के जरिए एक्स्ट्रा ईंधन भरकर इनकी रेंज और बढ़ाई जा सकती है। मिड एयर रिफ्यूलिंग में एक टैंकर एयरक्राफ्ट दूसरे क्राफ्ट में हवा में ईंधन भर देता है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि उड़ने के समय इसके विंग्स खुल गए हैं और इसका अगला पहिया कैटापुल्ट में फंसा दिया गया है और यह टेक ऑफ के लिए तैयार है और टेक ऑफ कर जाता है। हॉकआई का सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को यह है कि इसके एयरक्राफ्ट कैरियर में खुद का रडार भी लगा हुआ रहता है और जो 500 किलोमीटर निगरानी कर सकता है। और अगर इसके आगे भी निगरानी करनी होती है तो वह इन हॉकआई को भेज देता है। तो 500 किलोमीटर यह और 500 किलोमीटर वह मिलाकर 1000 किलोमीटर तक अमेरिका निगरानी कर सकता है। वह 1000 किलोमीटर दूर से बैठे बैठे पता लगा लेता है कि कौन सा विमान या मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है। इतने में अमेरिका को जवाब देने का अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग नुमा संरचना है, यहीं से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर कंट्रोल होता है। इसमें मौसम की जानकारी के लिए डॉपलर रडार भी लगा रहता है। यहीं से पूरे के पूरे कैरियर पर निगरानी भी रखी जाती है। इस पर कई तरह के और रडार लगे रहते हैं। जिस प्रकार अमेरिका के पास निगरानी के लिए MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है, उसी तरह हमारे पास निगरानी के लिए कामोव हेलीकॉप्टर हैं जो रसिया द्वारा निर्मित है। इसके अलावा हमारे पास सीकिंग हेलीकॉप्टर भी हैं। हालांकि हमने भी MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद लिया है जो अगले महीने मिलना शुरू हो जाएंगे। इस कामोव हेलीकॉप्टर में नीचे की ओर रडार लगा हुआ होता है। आप सोचेंगे जब यह लैंड करेगा तो या तो रडार टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंडिंग से पहले यह रडार फोल्ड हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम क्यों हॉकआई नहीं खरीद लेते, तो उसका कारण है कि हम INS विक्रमादित्य से इन्हें ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कैटापुल्ट सिस्टम नहीं है। भारत सरकार एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना रही थी जिसका नाम था INS विशाल, लेकिन बाद में इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि नेवी अभी पैसों की बचत पर ध्यान दे रही है। आज अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं चीन और जापान के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पहला INS विक्रांत, दूसरा INS विक्रमादित्य। अमेरिका के सभी कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जबकि हमारे कैरियर ऐसे नहीं हैं। इसी के साथ कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।